फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद है फतेहाबाद में, जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा चौधरी देवीलाल के 109वें जन्मदिन पर आयोजित किया गया है सम्मान दिवस समारोह। इस समारोह की अगर बात करें तो पूरे भारत में से बड़े बड़े जो दिग्गज नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया है। ये तो देखने वाली बात होगी जिस तरह से मौसम का रुख लगातार बदल रहा है, तो क्या सभी के सभी लोग यहां पर मौजूद हो पाएंगे। साथ के साथ अगर बात करें तो इस समारोह में देश प्रदेश से तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, इनेलो पार्टी के द्वारा तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से अगर फिलहाल जो दौर चल रहा है तो इनेलो पार्टी का जो समय है वो धीरे धीरे जो है दौर उनका कमज़ोर नज़र होता आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस सम्मान समारोह से इनेलो पार्टी को कोई मजबूती मिल पाएगी, क्या संगठन मजबूत हो पाएगा। और आने वाले टाइम में जिस तरह से आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या इस समारोह के बाद उपचुनाव के अंदर भी इनेलो पार्टी मजबूती से खड़ी हो पाएगी। तो चलिए इसी के चलते बात करते हैं। सुनैना चौटाला और करण सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी जानते हैं कि इस समारोह के पीछे का उद्देश्य क्या है और क्यों इनेलो पार्टी को जरूरत पड़ी तीसरे मोर्चे के गठन की। आज फतेहाबाद के सिरसा रोड स्थित नई अनाज मंडी में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर एक महारैली का आयोजन किया गया। रैली में ओम प्रकाश चौटाला, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलावा एनसीपी के शरद पवार, सीताराम येचुरी, सुखबीर बादल, केसी त्यागी सहित कई दलों के नेता भी पहुंचे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई 2014 से पहले डायन थी, लेकिन अब बीजेपी की भौजाई हो गई है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम सबको एक साथ मिलकर चलना होगा, हमें व्यक्तिगत लाभ की बात को पीछे छोड़कर एक साथ रहना होगा। मैं तो पंजाब के बादल परिवार से भी यही कहूँगा कि आप भी साथ ही आ जाइए। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे चौधरी देवीलाल का परिवार बहुत मानता है। समर्थकों से कहा कि आप एक बार हाथ उठाकर मेरी बात का समर्थन कर दीजिए कि सब एक साथ मिलकर चलेंगे। तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि महागठबंधन किया जाएगा। ओपी चौटाला के अनुरोध से सभी दलों को एक साथ मंच पर लेके आएंगे। 2024 में बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकेंगे। शरद पवार ने कहा कि 2024 में सरकार परिवर्तन सुनिश्चित करने की दिशा में सभी के लिए काम करने का समय आ गया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई समाधान नहीं है, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। केसी त्यागी ने कहा कि जब जब कोई क्रांति शुरू होती है तो उसमें सबसे पहला नाम हरियाणा या बिहार का ही होता है। यहाँ से भी एक नई शुरुआत होने जा रही है। चौधरी देवीलाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे ऐसे नेता थे जो कभी किसी से नहीं डरे, दिल्ली सरकार को सीधी चुनौती दी थी। नीतीश कुमार व परिवार का चौधरी देवीलाल की 7 पीढ़ियों से नाता है। सबसे पहले अगर बात करें, मंच पर अभय सिंह चौटाला पहुंचे थे। इसके बाद ओपी चौटाला के साथ सभी दिग्गज नेता वहां पहुंचे। वहीं प्रदेश में के पूर्व खेल मंत्री रामस्वरूप रामा ने भाजपा को छोड़ और रतिया से जजपा के प्रत्याशी रही मंजू बाजीगर ने इनेलो का दामन थाम लिया। वहीं पूर्व मंत्री रामपाल माजरा ने भी भाजपा छोड़ इनेलो का दामन थाम लिया है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि देश को एकजुट होने की जरूरत है। अब लुटेरों की सरकार है। मैं दुनिया के 152 देशों में वहां के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हालात देखने के लिए गया हूं। मैंने सभी जगह जाकर देखा कि भारत एक ऐसा देश है जहां इतने जाति और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी प्यार से। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है सभी दिग्गज नेताओं के द्वारा कही गई। तो आइए दिखाते हैं आपको कुछ झलकियां आज की इस महारैली की। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सुनैना चौटाला जी, इनसे भी जानना चाहेंगे मैम, जिस तरह से आज इतनी बड़ी एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश हर साल इतने ही बड़े रूप में, सम्मान रूप में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाती रही है। आज खास बात इसलिए है क्योंकि विभिन्न राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के शासन से, कुशासन से मैं कहूँ तो परेशान जो राज्य हैं वो सब इकट्ठा होकर तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी में हैं। इसलिए आज का दिन आज इतिहास में अपने आप में एक नया आयाम होगा। तीसरे मोर्चे की ज़रूरत कैसे पड़ी इनेलो पार्टी को? देखिए, इंडियन
नेशनल लोकदल ने हमेशा सच का साथ चुना है। एक समय कांग्रेस के शासन में लोग परेशान थे, उस समय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने भी तीसरा मोर्चे का गठन किया था और 87 सीटें ली थी। इसी तरीके से आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं और बहुत अच्छे से ना केवल हरियाणा बल्कि देश की उनको चिंता है, इसलिए उन्होंने तीसरे मोर्चे के गठन में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए सभी को इकट्ठा किया। देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया, क्या उम्मीद लगा रहे हैं क्या सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हो पाएंगे? जी बिल्कुल हो पाएंगे और शरद पवार जी तो इवन बाय रोड आए हैं मौसम को देखते हुए, तो जब वो इतने बड़े नेता अगर बाय रोड आ सकते हैं और तो नीतीश कुमार जी आएंगे और जो अपने डिप्टी सीएम जो हैं, मैं नाम मेरा दिमाग से निकल गया, नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के जो बेटे हैं वो आएंगे और बहुत सारे येचुरी जी आएंगे, बहुत सारे नेता आप देखेंगे मंच के ऊपर सभी आएंगे। एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद जो है अभी आदमपुर उपचुनाव होने वाले हैं, उसके चलते उससे जस्ट पहले जो है इस तरह के इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि शायद आने वाले टाइम में इनेलो पार्टी अपना जो संगठन है वो मजबूत करना चाहती है ताकि आदमपुर उपचुनाव से जीत हासिल की जा सके। क्या ऐसा कुछ भी है? देखिए, हर पार्टी अपना एक वजूद चाहती है। इंडियन नेशनल लोकदल की जड़ें पाताल तक हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने ये वृक्ष को लगाया है और आज अगर आप देखेंगे हरियाणा की राजनीति के जनक, हरियाणा प्रदेश के जनक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल अपने किसी भी कार्यक्रम को कहीं पे भी, आपको जब जींद में रैली थी उस समय हमारा कोई एमएलए भी नहीं था, अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया हुआ था, तब इतिहास रचा था। तो आज तो अभय सिंह जी चौटाला एमएलए हैं और विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं। तो जो आदमपुर का उपचुनाव है उसमें निश्चित रूप से ये पहले ही निश्चित हो चुका है कि इंडियन नेशनल लोकदल भारी बहुमतों से जीतेंगे। मौजूद हैं करण सिंह चौटाला जी, इनसे भी जानते हैं सर, आज फतेहाबाद की भूमि के ऊपर तीसरे मोर्चे का आप गठन करने जा रहे हो, किस तरह से इनेलो पार्टी को ज़रूरत कैसे पड़ गई तीसरे मोर्चे? जी देखिए, ये जो सम्मान दिवस फतेहाबाद में मनाया जा रहा है, आज ये 18 साल बाद इस भूमि पे मना रहे हैं और ये जननायक चौधरी देवीलाल जी की राजनीति की कर्म भूमि, जन्म भूमि है। उन्होंने अपना पहला चुनाव जो लड़ा था वो फतेहाबाद से लड़ा था। जी, अगर आज की बात करें तो आज जिस तरह से सिर्फ आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर मौजूद होंगे? जी, यहाँ पे सिर्फ वो लोग आएंगे जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को असल मायने में आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या इसका क्या असर होने वाला है आने वाले टाइम में? अगर राजनीति में बात करें तो इनेलो पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? जी, राजनीति के ऊपर आप मान करके चले, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आज ये उससे पहले गरीब मजदूर किसान कमेरे वर्ग के अस्तित्व की लड़ाई है। उसको कैसे मजबूत किया जाए, उनके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने ताउम्र गरीब मजदूर किसान कमेरे वर्ग के लिए काम किया। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रयासों से आज सभी वो लोग जो उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो सभी यहाँ इकट्ठे होंगे। पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। क्या मौसम का हाल देखते हुए क्या सभी के सभी यहाँ पर पहुँच पाएंगे? जी, ऑलमोस्ट सभी आ रहे हैं। सिर्फ एक फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं पहुँच पा रहे, वो दिल्ली तो आ चुके हैं लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत खराब होगी इसलिए वो नहीं आ पा रहे। अगर आजकल मुद्दों की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है पेंशन को लेकर के बहुत उठ रहा है। तो अगर इनेलो पार्टी दोबारा से आती है तो क्या इन मुद्दों के ऊपर किसी प्रकार की रुकावट लगेगी? क्या जो जिन चीज़ों से परेशान है आज आम जन, वो परेशानियां खत्म हो पाएंगी? जी बिल्कुल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस बारे में पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार प्रदेश में बढ़ने पर हम बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे और बुजुर्गों के मान सम्मान को कायम रखेंगे। सम्मान समारोह के साथ साथ कहीं ये आदमपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तो नहीं हो रही? किसी आदमपुर उपचुनाव को लेकर? जी, ये हम हर साल मनाते हैं तो ये उसी कड़ी में मनाया जा रहा है। देखिए, चारों ओर से लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। रास्ते जाम हैं, मौसम खराब है, लगातार पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, गाँव में गलियों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद इतने जोश और उत्साह के साथ आज इस रैली में चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये साफ संकेत है कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो कैडर चला गया था, जो किसान और मजदूर निराश हो गया था, वो दोबारा पूरे जोश के साथ भाई अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ चुके हैं। आज क्या लग
अंदाजन कितने लोग या कितनी भीड़ जो है यहाँ पर पहुँच जाएगी? आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंदाजों से ऊपर उठ के ये भीड़ आई हुई है, और जो हमने सोचा था और जो राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने सोचा था, जो आप पत्रकार साथियों ने सोचा था, उन सब की उम्मीदों से भी ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचेंगे। जी, आज तीसरे मोर्चे को इकट्ठा यहाँ पर किया गया है। क्या लगता है तीसरा मोर्चा जो है जन्म लेकर के मजबूती से आगे आने वाले समय में खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल, जिस तरह जितने बड़े बड़े विपक्ष के नेता आज यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आह्वान पे आ रहे हैं, ये एक शुरुआत है। और जिस तरह जनता को और नेताओं को लगातार इन्होंने तंग किया हुआ है, हाशिए पर रखा हुआ है, छापे मरवाए जा रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये समय की ज़रूरत है कि ये सारे नेता अपने निजी स्वार्थों को भूल के एक लड़ाई लड़ने का काम करें और 2024 में मोदी सरकार को बाहर करने का काम करें। और इसी चीज़ के लिए आज ये सारे नेता यहाँ इकट्ठे होने का काम कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे की क्या जरूरत पड़ी सर इनेलो को बनाने की? देखिए, आज जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय लेवल की है, और राष्ट्रीय लेवल पे अलग अलग प्रदेशों में इंडियन नेशनल लोकदल की तरह बहुत से ऐसे दल हैं जो इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक मंच की ज़रूरत थी, उन्हें एक संयोजक की ज़रूरत थी, एक समन्वय करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत थी, जो काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया है। आज हर एक विपक्षी नेता की ये भावना है कि सरकार से लड़ाई लड़ेगा। और हरियाणा के कौन से बड़े नेता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है, क्योंकि एक सीट के ऊपर इनेलो पार्टी सिमट कर रह गई है? देखिए, हमारा कैडर जो का तो पूरा प्रदेश में है जी। आप देख रहे हो कि कोई एक सीट का एमएलए क्या आज कोई कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी इतने लोगों की रैली करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा आपको, हम राजनीति छोड़ देंगे। ये तो पूरी पार्टी दोबारा जो जेजेपी में लोग चले गए थे वो वापस अपने मूल जो उनकी पार्टी थी उसमें लौट आए हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल अपना आप में लड़ाई लड़ने में सक्षम है। फिर भी वो जो भी साथी मोर्चे में आया होगा उसका स्वागत किया जाएगा। साहब, आज की जो रैली है, क्या हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है इसका? आज की रैली के बाद हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक हवा बदलेगी, एक परिवर्तन आएगा, लोगों की आशाओं को पंख मिलेंगे, और किसानों और मजदूरों की ओर जो लोगों का रुख है उनकी राजनीति की ओर वो बढ़ेगा, मजबूती बढ़ेगी। आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बन गई। वही तो देखा आप सभी ने किस तरह से जो है महिला कार्यकर्ताओं के अंदर जोश दिखाई दे रहा था, जुनून दिखाई दे रहा था। भाई ढोल बज रहे थे और उसके ऊपर नाच गाना भी चल रहा था। तो ये पूरा का पूरा जो काफिला है वो अन्नू सूरा जी का है। तो आइए इनसे भी जानते हैं, मैम, जिस तरह से आज अपना काफिला लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कितनी मजबूती आज आप इनेलो पार्टी संगठन को देने वाले? पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। भाजपा जजपा की जो ये सरकार चल रही है, आम जन इतना परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, वो छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो छोटे रोजगार वाले हैं। आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया है, कभी तो आंगनबाड़ी वाली बेचारी एक महीनों तक आंदोलन करती हैं, कभी कोरोना योद्धा आंदोलन करते हैं, कभी किसान आंदोलन करते हैं। अब आप देखोगे तो मंडियों में व्यापारी आड़ती भी आंदोलन पर बैठ गए हैं। पूरा हरियाणा इस लुटेरी सरकार से परेशान है, और पूरे हरियाणा से आज भारी संख्या में महिलाएं और सभी हमारे युवा साथी बुजुर्ग सब भारी संख्या में रैली में पहुंचे हैं, और जोरदार रैली हो रही है, और अब की बार इनेलो की सरकार बनना निश्चित है। जिस तरह से आपके अंदर जो एक जोश नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इनेलो पार्टी की बात करें तो सीट सिर्फ एक ही है, उसके बावजूद भी आप सपने देख रहे हैं कि देश में जो है सरकार इनेलो पार्टी की आएगी। कैसे हो पाएगा? इनेलो के साथ जो धोखा हुआ था पिछली बार, आपने देखा होगा, जो धोखेबाज लोग थे उनका जनता को पता चल गया। वोट बिखरने के बावजूद भी मतलब जो बाकी लोग जो कहते हैं कि ताऊ देवीलाल के नाम पे जिन्होंने लोगों को ठगा, वो सीटें भी लोकदल की ही हैं। बिना लोकदल के वोट के बिना उनकी भी 10 सीटें, उनका भी सत्ता में सिर होना नहीं था। तो अब की बार एक तरफा वोट करेगी जनता, और लोकदल की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी। सीट बेशक एक है, लेकिन एक सीट पे
चार पार्टियां और पूरी भारत सरकार ने जोर लगा लिया, लेकिन इलाहाबाद में गोड्डे टिकवा दिए इस एक सीट वाले ने। अगर बात करें तीसरे मोर्चे की, तो किस उद्देश्य के साथ तीसरे मोर्चे का गठन जो है इनेलो पार्टी कर रही है? क्यों, क्या जरूरत पड़ गई आज तीसरे मोर्चे के गठन? ज़रूरत ये है कि जो केंद्र के अंदर सत्ता है उसका विरोध में कोई नेतृत्व ही नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर लीडरशिप तो है ही नहीं, तो विकल्प देने की देश को जरूरत है। लोग मोदी को से तो परेशान है, लेकिन वो कहते हैं कोई और, मोदी नहीं तो कौन। और हमारा ये मानना है देश के अंदर करोड़ों की जनसंख्या है, मोदी वर्गे बहुत मिल जाएंगे। तीसरा मोर्चा बनेगा, लोग एकजुट होंगे तो वहाँ से नेता भी निकलेंगे, राष्ट्रीय स्तर के प्रधानमंत्री का चेहरा भी निकलेगा, क्योंकि कांग्रेस तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा देने में सक्षम नहीं नजर आ रही। यानी कह सकते हैं कि आने वाले समय में इनेलो पार्टी को भी हम मजबूती के साथ खड़ा हुआ देख पाएंगे। बिल्कुल मजबूती के साथ। मैं तो ये कहती हूँ कि सभी को संगठित होके, और ये जो तानाशाही सरकार चल रही है जिसने देश का भट्ठा बैठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसका विकल्प तीसरा मोर्चा ही देगा, जिसके अंदर इनेलो की एक मजबूत भागीदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अन्नू सूरा जी, जो अपना महिलाओं का एक बड़ा काफिला लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है। तो साथ के साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि बड़े जोश और जुनून में आपने डांस किया था, बड़ा अच्छा आपने डांस किया। एक बात बताइए कि आज यहाँ पर आप आए हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या इनेलो पार्टी दोबारा से नजर आएगी, जिस तरह से धीरे धीरे लोग उसको भूलते जा रहे हैं? हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, और तो देखो क्या कह सकते हैं। लेकिन हम किरमारा, कविता किरमारा हूँ मैं, किरमारा से, और भाई सुभाष किरमारा, और ये मेरे अंकल जी हैं कृष्ण किरमारा। तो हम पूरी जो मोदी सरकार ने बच्चों की राखी लाइफ खराब कर रखी है, जो PhD करे हुए बच्चे जो गाड़ों में घूमते हैं, ऐसे चोरी चपटा कर लेते हैं कि उनके पास खर्चा नहीं है, कोई साधन नहीं है। आज एक आदमी, गरीब क्यों, आम आदमी भी अपने चूल्हे का खर्चा नहीं चला सकता, क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया है। इसलिए हमें दोबारा ताऊ की सरकार को लाने के लिए हमने दुष्यंत से, शुरू से दुष्यंत के साथ थे, लेकिन दुष्यंत ने हमारे साथ विश्वासघात किया। दुष्यंत आए और उनकी साइड चले गए। हमने ये वादा किया था कि ले देंगे बेटे, लेकिन उसकी साइड नहीं जाना, फिर भी उनकी साइड चले गई। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ताऊ देवीलाल के साथ लग के न, इसने बुढ़ापा पेंशन से जो गरीब से 100 रुपये पेंशन बांधी थी, और कोई भी मकान बना वहाँ पे शुरू में नीम करेंगे, नीम से महल बनेगा। ताऊ देवीलाल ने पेंशन बांधी तो 2,500 रुपये हुई है। अगर ताऊ देवीलाल ये स्कीम नहीं करता था पेंशन की, तो 2,500 रुपये नहीं होते थे। लेकिन अगर बात करें चौटाला परिवार की, तो परिवार में ही जो मजबूती नजर नहीं आई। जो दुष्यंत चौटाला जी है वो अलग चले गए और बाकी पार्टी के जो अलग चले गए, तो नींव तो वहीं पर भी ढीली पड़ गई है। देखो परिवार की फूट है बेटा, इसमें कुछ नहीं कह सकते। हम 2 बहनें हैं, लेकिन अपनी फूट हो जाए नहीं, इसमें दुष्यंत की गलती है। परिवार कैसा ही हो, लेकिन परिवार से पैर पड़ेगी बिल्कुल। लेकिन क्या इस फूट का विपक्ष पार्टी को फायदा नहीं हुआ? क्या इनेलो जो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है इसी वजह से तो नहीं हो रही है? दुष्यंत को नुकसान है और अबे को फायदा। घर की फूट में अबे अब भी बीचों बीच निकल जाएगा। एक वादा का तकड़ा, अगर कोई काम कहते हैं अबे सिंह चौटाले को, तो या तो हाँ या ना। तो से कितनी सहमत रखते? हाँ सहमत हूँ मैं, चौटाला बनना चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में इनेलो पार्टी दोबारा नजर आए? हाँ जी बनेंगे, जरूर बनेंगे। आज यहाँ पर आए हैं, क्या सोच कर आए? हम यही सोच के आए देवीलाल चौटाला के में आए। इस सरकार की बात करें तो महिलाओं के लिए क्या हर वर्ग के लिए जिस तरह से हर किसी को लड़ना पड़ रहा है अपने हकों के लिए, तो क्या लगता है इनेलो पार्टी अगर आएगी तो आपको आपके हक जो है मिलेंगे वापस? हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हम इन्हीं के लिए लड़ेंगे जरूर। उर्मिला हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद है। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या कारण रहा कि इनेलो पार्टी को तीसरे मोर्चे के गठन करने के बारे में विचार करना पड़ा? मैम सबसे बड़ा रीज़न रहा बीजेपी की दादागिरी, जो ये तानाशाही दिखा रही है ना सबसे बड़ा पूरे भारत में। यही एक वजह रही है कि इनेलो को सोचना पड़ा कि भी तीसरे मोर्चे का गठन बहुत ज़रूरी है, तो सबसे बड़ा रीज़न रहा। आने वाले टाइम में इस तीसरे मोर्चे की कोई जो है फायदा इनेलो पार्टी को होने वाला है? जी हाँ, इनेलो पार्टी को 2024 में इसका पूरा फायदा होने वाला है।
अब जिस तरह से आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो क्या इनेलो पार्टी के जो बीच में फूट नजर आई थी कुछ समय पहले जब दुष्यंत चौटाला अलग पार्टी में चले गए थे, तो क्या दोबारा से वो फूट कम होती हुई नजर आएगी? क्या लोगों का प्यार दोबारा से इनेलो पार्टी को मिलेगा? इनेलो पार्टी को आज भी लोगों का प्यार पूरा मिला हुआ मैम, लेकिन रीजन जो आप कह रहे हैं फूट, ये परिवार की आपसी फूट नहीं थी, ये पार्टी अलग बना फूट नहीं होती। वो मतलब ठीक है, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली इन्होंने, लेकिन इनेलो शुरू से इनेलो ही रही है और आगे भी इनेलो पार्टी के नाम से ही जानी जाएगी। जेजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना वो एक साथ आएंगे। मेरे हिसाब से तो वो कभी एक साथ नहीं आएंगे नजर, और हमने इसका बायकॉट कर रखा है और हमेशा ही बायकॉट रखेंगे। हमने उसको बीजेपी के साथ ही छोड़ दिया, उन्हीं के साथ रखेंगे। भाई अगर बीजेपी की बात करें तो उनके द्वारा जो नई नई स्कीमें चलाई जाती है उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और ऐसी एक परेशान महिला हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी जान लेते हैं कि इनका क्या कारण है कि क्यों ये बीजेपी पार्टी की इन जो भी इनके द्वारा जो चलाए जाते हैं नए नए स्कीमें जो चलाई जाती है उसकी वजह से परेशान है। इनकी क्या परेशानी है इनसे भी जानते हैं। जी मैम, आप किस वजह से परेशान हैं? वो फैमिली कार्ड बनाया ना, वो उनका 2 सदस्य होना चाहिए, तो दूसरा सदस्य रूस रहा हो तो उसको कैसे उसका अंदर करे? भाई क्या बात है, इनके का कहना है, आपको मैं बता देती हूँ कि जो फैमिली कार्ड का जो फैमिली आईडी अभी नई बनने लगी है, जो ये नई स्कीम आई है, तो इनका कहना है कि अगर हस्बैंड वाइफ में से एक कोई नाराज होकर अलग रहता हो तो वो फैमिली कार्ड कैसे बनाया जाएगा। तो भाई आप लोगों को बताना है कि इनका जो ये सवाल है उसका क्या जवाब होना चाहिए। चलिए ये तो रहा आपका सवाल, अब ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग आए हैं तो इनेलो पार्टी को कितनी मजबूती मिलने वाली है? इनेलो पार्टी को 100% मिलेगी अब की बार। हाँ, जो भी आपकी दिक्कत है, जो अभी आपने ये बात बताई है, और जितनी भी और नई नई स्कीमें जो है पार्टी के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो अगर इनेलो की सरकार बनती है तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के लिए कितने अच्छे काम किए जाएंगे? भाई पहले तो मैंने करवाए नहीं, अब करवाऊंगी। मनेगी इनकी पार्टी, बिना मने भी वो कुछ ना कुछ तो उठाएंगे। यानी आपको पूरा भरोसा है इनेलो पार्टी आपके हक के लिए काम करेगी? हाँ, जाट है, फिर भी हम जाट। हाँ, कुछ तो सोचना चाहिए। यानी जातवाद इसमें आ जाएगा कि अगर वो भी जाट हैं आप भी जाट हो तो जरूर आप लोगों के लिए काम किया जाएगा। जरूर भी करेंगे और सबके करेंगे। फिर वैसे आवाज ना उठाएंगे तो उनको क्या पता जाट कहाँ पर दुखी है। मेरा केस चल रहा है खर्चे का और एक मकान का, तो मेरे पति ने तलाक का केस डाला था, तो उन्होंने तलाक भी ले लिया और मेरी फाइल खोली 125 की, फिर दोबारा डाली मैंने 125 की। कितने टाइम पहले हो गया था? 2014 में डाली थी, उन्होंने 2015 में तलाक का केस डाला, फिर उन्होंने मेरी फाइल खोली 125 की, और उन्हीं के गांव का वकील था बिश्नोई, तो उन्होंने उसको ले लिया हुआ मोल, तो ही कोई या नहीं तो कोई वो नहीं था। फिर दोबारा फाइल मंगवाई मैंने, तो दुखी तो हैं और कमी को नहीं उनके पास। 35 किले जमीन है, 2 भाई हैं, वो भी चौटाला पार्टी के हैं।